तो सामान्य ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार है? चलिए देखते हैं, अपने ज्ञान को परखते हैं और जानते हैं कि हम कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो कमर कस लीजिए। हम सफर करेंगे भारत की जड़ों से लेकर विज्ञान के अजूबों तक। हर तरह के सवाल होंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी पक्की है। तो हमारी ये ज्ञान की यात्रा 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम भारत की बुनियाद को समझेंगे, फिर भूगोल और प्रकृति की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद विज्ञान और आविष्कारों की बात होगी, और आखिर में हम संस्कृति और सम्मान से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत की बुनियाद। यहाँ हम देखेंगे भारत के शासन, अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवाल। तो पहला ही सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। काला धन या ब्लैक मनी, ये शब्द हम सबने कई बार सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या होता है? तो देखिए, काला धन वो पैसा है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया हो या फिर जिसे गलत यानी अवैध तरीकों से कमाया गया हो। सीधी सी बात है, ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला करता है, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाता। अच्छा, अब आते हैं 2 सीधे साधे लेकिन जरूरी सवालों पर। क्या कोई जानता है कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? और हाँ, इसी के साथ ये भी बताइए कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? और ये रहे जवाब। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 में चुने गए थे। और हमारा राष्ट्रीय फल? अरे भाई, फलों का राजा आम, जो अपने स्वाद और ऐतिहासिक महत्व दोनों के लिए चुना गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पूरे भारत की न्याय व्यवस्था की बागडोर 25 हाईकोर्ट्स के हाथ में है, और वहीं देश का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 13 बड़े बंदरगाहों से चलता है। सोचिए कितना विशाल ढांचा है हमारे देश का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, भूगोल और प्रकृति। अब हम अपनी धरती के कुछ विशाल और हैरत अंगेज नज़ारों की बात करेंगे, भारत की जमीनी परिदृश्य से लेकर दुनिया के गहरे महासागरों तक। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आखिर कौन सा है? और वो है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे महासागरों का लगभग 46% हिस्सा, मतलब करीब आधा, अकेले इसी का है। कमाल है ना? अच्छा, अब वापस भारत के भूगोल पर आते हैं। यहाँ भी विशालता की कोई कमी नहीं। अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और मजे की बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान थार, वो भी इसी राज्य में है। कभी कभी प्रकृति की कुछ चीजें जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं, अच्छा भी और बुरा भी। एक ऐसी ही नदी है जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। आखिर कौन सी है वो नदी और क्यों मिला उसे ये नाम? ये नदी है कोसी नदी। इसे ये दुख भरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, और जब ये अपना रास्ता बदलती है तो भयानक विनाशकारी बाढ़ आती है। ये हमें प्रकृति की ताकत का एहसास कराती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे सेक्शन में, विज्ञान और आविष्कार। चलिए अब जरा स्पेस, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और कुछ बड़ी बड़ी खोजों के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं? जवाब तो शायद कई लोगों को पता होगा, पर क्या इसके पीछे की वजह पता है? जी हाँ, ये है मंगल ग्रह यानी मार्स। और इसे लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहे तो जंग। और यही जंग इसे इसका वो खास लाल रंग देता है। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार गैस की बात करते हैं। वो कौन सा केमिकल है जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाम सुनकर ही लगता है कि कुछ तो खास होगा इसमें। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। दरअसल ये एक हल्की एनेस्थेटिक गैस है और इसे सूंघने पर एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे बिना किसी बात के हंसी आ रही हो। बस इसी वजह से इसका नाम पड़ गया लाफिंग गैस। जरा सोचिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से दुनिया को बदला है।
1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और ठीक 2 साल बाद 1971 में दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर बना दिया गया। एक तरफ इंसानियत की उड़ान, दूसरी तरफ एक नई चुनौती की शुरुआत। और इसी दौर में भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम पर अपने शानदार काम से देश को एक नई ताकत दी, और वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर, संस्कृति और सम्मान। इसमें हम आर्ट, कल्चर, परंपराओं और खेल की दुनिया से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें जानेंगे। तो यहाँ 3 अलग-अलग फील्ड से 3 जरूरी बातें। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ऑस्कर अवार्ड्स को। अगर खेलों की बात करें तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और अगर राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो हर साल 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, 1971 की जंग में मिली शानदार जीत की याद में। अच्छा, इस पूरे सेशन को खत्म करने से पहले एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल। प्रकृति का एक ऐसा अजूबा जो नियमों को तोड़ता हुआ लगता है, वो कौन सा अकेला मेटल यानी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी तरल होता है? और इसका जवाब है पारा यानी मर्क्यूरी। ये एकलौता ऐसा मेटल है जो सामान्य तापमान पर भी लिक्विड स्टेट में रहता है ना कमाल की बात? तो इतने सारे सवालों और जवाबों के बाद कौन सा फैक्ट था जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया? ये दुनिया सच में जानकारी का एक खजाना है, बस हमें खोजते रहने की जरूरत है। तो हमेशा सीखते रहिए।